हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की तरफ से यहाँ पे कुछ पोस्ट्स आए हैं। तो कांस्टेबल जीडी यानी हर एक आर्मड फोर्स में यहाँ पे कांस्टेबल की वैकेंसीज आई है। तो हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। एसएससी ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाली है। तो कलेक्टिव जो एक नोटिफिकेशन आती है कैप्स की तरफ से यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, जितनी भी यहाँ पे सेंट्रल आर्मड फोर्स हैं तो उनकी एक कलेक्टिव नोटिफिकेशन आती है। एसएससी जीडी की तरफ से यहाँ पे एक कलेक्टिव नोटिफिकेशन आती है। हर एक साल यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है। तो ये आपकी यहाँ पे नोटिफिकेशन है 2025। तो आप इसका जो एग्जाम वगैरह होगा ये आपका 2025 में ही होगा। तो पूरी जो प्रोसेस है इसमें ये 2020 एक साल लगता है। इसमें हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस क्या है आपका, एग्जाम, हाउ टू अप्लाई, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, बाकी यहाँ पे जितनी वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, जन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है। तो कांस्टेबल जीडी की तरफ से जीडी की वैकेंसीज आई है यहाँ पे। सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स यानी एसएसएफ, राइफलमैन, आसाम राइफल्स हैं यहाँ पे, और भी यहाँ पे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बहुत सारे यहाँ पे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स हैं। तो आपका जो ऑनलाइन डेट यहाँ पे स्टार्ट होगा ये आपको 5 यानी 5 ऑफ सितंबर से होगा। तो यहाँ पे दिया गया है। तो उसके बाद ये जो लास्ट है तो 14 ऑफ अक्टूबर आपका यहाँ पे लास्ट डेट है। 14 ऑफ अक्टूबर यहाँ तक लास्ट डेट है इसमें। तो लास्ट डेट जो आपका ऑनलाइन पेमेंट या 15 एक दिन इसमें एक्स्ट्रा है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे कुछ गलत हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक चांस दिया जाएगा इस डेट के, यानी 5 ऑफ नवंबर और 7 ऑफ नवंबर के बीच आपका यहाँ पे डेट दिया गया। इन केस अगर आपको यहाँ पे करेक्शन करनी होगी तो बाकी यहाँ पे जो टेंटेटिव इन्होंने डेट रखा है आपका यहाँ पे सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये आपका जनवरी या फरवरी 2025 में लिया जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। अब इसमें कुछ वैकेंसीज आई है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो किस किस में कितनी वैकेंसीज आई है और भी बहुत सारे यहाँ पे अपडेट्स आए हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। जिस भी स्टेट से हो आप, यहाँ पे ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे जो आपका सीबीटी होगा तो यहाँ पे 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। जो भी आपकी रीजनल आसामीज, बंगालीज होगी, तमिली, पंजाबी, गुजराती, तो उर्दू, इंग्लिश, ये हर एक रीजनल लैंग्वेज में आपको मिलेगा यहाँ पे पेपर। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखे हैं। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कि किस यहाँ पे किस फोर्स में कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे पे स्केल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आपकी जो पे लेवल 1 फर्स्ट है तो इसमें आपका 18,000 से 56,000 के बीच आपकी यहाँ पे सैलरी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 18,000 आपकी बेसिक सैलरी है। तो इसमें कुछ अलाउंस भी मिलेंगी आपको। तो पे लेवल यहाँ पे दिया गया है, पे लेवल 3 यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है ये यहाँ पे टेबल दिया गया है। टेबल में आप देख सकते हो कि हर एक मेल फीमेल के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अलग अलग है, लिहाजा मेल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी। और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया गया है। तो बीएसएफ में आप देख सकते हो कितनी वैकेंसीज है। मेल्स के लिए 13,000 है यहाँ पे, 13,306। इस तरह करके मेल, पहले हम यहाँ पे मेल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सीआईएसएफ में 6,430 है। सीआरपीएफ में 11,299। एसएसबी में यहाँ पे 819 है। आईटीबीपी में 2,500 है। एआर में यहाँ पे 1100 है, 1148। एसएसएफ में यहाँ पे 35 है। एनसीबी यानी 11। दोस्तों यहाँ पे अगर आपका मेरिट अच्छा आएगा तो आपको अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपने मनपसंद का यहाँ पे पोस्ट मिलेगा। लिहाजा आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। जो भी आपकी यहाँ पे पहली प्रेफरेंस होगी तो वो मिल जाएगी। इस तरह करके यहाँ पे फीमेल्स में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई है। तो 15,654 यहाँ पे बीएसएफ में है। इस तरह करके सीआरपीएफ में भी यहाँ पे दिया गया है 7,145। और यहाँ पे सीआरपीएफ में भी 11,541। ये जो आपका पहला था ये सीआईएसएफ में यहाँ पे था। तो एसएसबी में भी यहाँ पे 819 आए हैं। आईटीबीपी में 3,017 है। 1,248 यहाँ पे एसएसएफ में, एनसीबी में इनका 22 है। तो यहाँ पे थोड़ा अगर आपको यहाँ पे पता नहीं होगा तो हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि किस किस में यहाँ पे पोस्ट है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बीएसएफ है ये आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। सीआईएसएफ यानी ये आपकी बॉर्डर पोस्टिंग होगी, बॉर्डर पे ड्यूटी होगी। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ जिसको हम कहते हैं, तो यूजुअली एयरपोर्ट्स में ड्यूटी होती है या जितने भी यहाँ पे आपके इंडस्ट्रीज होगी उनमें आपका यहाँ पे ड्यूटी के चांसेस हैं। तो सीआरपीएफ यानी आपकी सीआरपीएफ तो आपको पता ही होगा। आईटीबीपी ये भी आपका यहाँ पे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स
इस तरह करके एसएसबी में यहाँ पे दिया गया एसएसबी शास्त्रीय सीमा बल। तो और यहाँ पे दोस्तों एसएसएफ का यहाँ पे सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स, तो जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं तो अच्छी खासी पहली प्रेफरेंस आपको ये रखनी होगी। तो एसएसएफ आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। रेफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम रफल्स की भी पोस्ट है यहाँ पे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो ये भी आपकी प्रेफरेंस पहली ही होनी चाहिए, या पहली और सेकंड प्रेफरेंस में आपको ये रखने होंगे। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो मेरे ख्याल से आपको पहले जितनी भी यहाँ पे आप अप्लाई जब कर लोगे तो पहले में आपका यहाँ पे एनसीबी, या आप एनसीबी रख सकते हो, या आपका यहाँ पे एसएसएफ रख सकते हो सेकंड नंबर पे। इस तरह करके आपको थर्ड नंबर पे यहाँ पे सीआईएसएफ में रखना होगा, और फोर्थ नंबर आप यहाँ पे सीआरपीएफ रख सकते हो। तो लास्ट पे आपको यहाँ पे बीएसएफ, एसएसबी, आप बीएसएफ, एसएसबी, लास्ट पे आप बीएसएफ और आईटीबीपी रख लो, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये। तो अब यहाँ पे दोस्तों वन मोर इम्पोर्टेंट जो अपडेट है, तो ये हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट उन्होंने यहाँ पे रखा है कि 18 और 23 के बीच हम क्या होना चाहिए। तो आपको एज काउंट करनी होगी, यानी 1 जनवरी 2025 तक। और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी 2 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2027, इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी 3 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है। इनकेस अगर आप यहाँ पे विक्टिम हो 1984 या 22 गुजरात राइट्स, तो यहाँ पे आपके 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप चिल्ड्रंस डिपेंड ऑन विक्टिम्स, यहाँ अगर आप ओबीसी से हो, अगर आप यहाँ पे 80 जो दंगे हुए थे 1984 या 2022, अगर यहाँ पे आपकी ओबीसी कैटेगरी भी है तो फिर आपको 8 साल मिलेंगे। इनकेस एससी एसटी फिर 10 साल मिलेंगे। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे वन मोर अपडेट रखी है, तो ये यहाँ पे आपका दिया गया है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए, ये आपको एज ऑन यानी 1 जनवरी तक आपकी यहाँ पे जो भी इसमें 10th अगर होगा तो 10th आपको यहाँ पे 1 जनवरी 2025 तक कंप्लीट होना जरूरी है। ये इसमें मैट्रिक यानी आपका 10th पास होना जरूरी है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो वन मोर इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो एनसीसी अगर आपके पास होगी तो एनसीसी को यहाँ पे 5% मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी सी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर होगी 5% मार्क्स आपको मिलेगी। बी अगर होगी 3% और ए अगर होगी 2% आपको मिलेंगे। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है दोस्तों, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा डेफिनेटली। कैसे इसको शेयर करना है, तो ऑनलाइन कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इनफैक्ट मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि हाउ टू अप्लाई, जो भी यहाँ पे है, तो कैसे आप फोन से ही घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पे वेबसाइट है, ये इस पे आपको क्लिक करना होगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों वन मोर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी इसमें ज्यादा नहीं होता, यूजुअली एसएससी में 100 रुपए हर एक के लिए होता है, तो आपके लिए भी यहाँ पे 100 रुपए है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट या एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे फी कोई भी फी नहीं है, ये आपको याद रखना। हालांकि यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे फी होगा 100 रुपीज। बाकी यहाँ पे जो कैटेगरी मेंशन की है, तो ये यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो अब यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी करेक्शन की, यहाँ पे जो विंडो आपको ओपन होगी, ये हमने पहले भी डिस्कस की। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे सबसे जो हेडेक होता है वो है आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सेंटर आपको हर एक यहाँ पे हर एक सिटी में मिल जाएगा। तो जो भी आपकी स्टेट होगी, तो वहाँ पे 1-2 सेंटर्स होंगे, तो दैट मीन्स आपके सिटी में ही यहाँ पे सेंटर होगा। तो इसमें आपका कोई यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दी है, तो हर एक सेंटर यहाँ पे हर एक स्टेट में यहाँ पे 1-2 सेंटर्स रखे हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी ही स्टेट में यहाँ पे सेंटर होगा। बस आपको यहाँ पे अपना अपना जो जोन है, तो जब भी आप अप्लाई कर लोगे, जो यहाँ पे अपनी जोन में ही आपको अप्लाई करना होगा। ईस्टर्न रीजन, तो तब जाके आपका यहाँ पे सेंटर अपनी ही सिटी में होगा, ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे सिटीज दी गई है, तो जो भी सिटी आपकी होगी, तो उस सिटी में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न। अब यहाँ पे जो वन मोर यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस आपके होंगे, और 2 मार्क्स हर एक में आपको यहाँ पे 2 मार्क्स होंगे, यानी 80 क्वेश्चंस होंगे, हर एक में 2 मार्क्स होंगे।
तो कुल मिला के 160 मार्क्स बन जाएंगे आपके। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 घंटे का पेपर है सिर्फ। तो इसमें 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में मिल जाएंगे, तो इसमें 40 मार्क्स बन जाएगी। हर एक क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के यहाँ 20 क्वेश्चन, इसके भी 40 मार्क्स बन जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वगैरह होता है, स्पीड डिस्टेंस, इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेगी 40 मार्क्स के। इंग्लिश में आपके यहाँ पे 20 मार्क्स, इसके भी 40, कुल मिला के ये आपका 160 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट अब अपडेट है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस में आपका क्या क्या हो सकता है। ये सारा कुछ यहाँ पे वर्बल, नॉन वर्बल, अर्थमेटिक वगैरह, नंबर, नॉन वर्बल, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, तो या इस तरह करके यहाँ पे जीके में भी उन्होंने लिखा है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, तो ये टाइम एंड वर्क। इंग्लिश में भी ये भी आपका यहाँ पे, इंग्लिश में आपका यहाँ पे होगा कॉम्प्रहेंशन वगैरह, ये भी एग्जाम में आएगा। फिजिकल, यहाँ पे जो फिजिकल आपका है, तो फिजिकल के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो ये यहाँ पे दिया गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका जो रनिंग होगी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। तो 5 किलोमीटर्स आपको मेल जो होगा तो 24 मिनट में करने होंगे, और साथ ही साथ 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में करने होंगे, शॉर्ट रेस और लॉन्ग रेस। फीमेल्स में भी 1.6 किलोमीटर यहाँ पे फीमेल्स में है, यानी 8.5 मिनट्स में, और साथ ही साथ शॉर्ट रेस 800 मीटर इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, यानी बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, और फॉर कैंडिडेट्स फॉर लद्दाख रीजन, ये यहाँ पे फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख, ये यहाँ पे लद्दाख रीजन के लिए, सॉरी यहाँ पे एक ही रेस है आपको शॉर्ट, ये यहाँ पे जो है ये लद्दाख के लिए, ये आप लोगों के लिए है। तो ये आपको याद रखना होगा, लद्दाख के लिए थोड़ा उन्होंने कम रखा है। यहाँ पे जो यहाँ पे आपका लद्दाख के बगैर जितने भी स्टेट्स है यहाँ पे, उनके लिए 5 किलोमीटर्स मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था। तो इसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए, ये भी इन्होंने यहाँ पे रखी। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल के लिए 157 हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन रखी है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 157 सेंटीमीटर और 147 फीमेल के लिए। इस तरह करके यहाँ पे लेफ्ट विंग की एक्सट्रीमिज्म के लिए यहाँ पे उन्होंने 160 और 147 फीमेल के लिए रखा। जितने भी यहाँ पे ये वाले कैंडिडेट है हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उन्होंने यहाँ पे 155 मेल के लिए, 65 मेल के लिए रखा, 155 फीमेल के लिए है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मेघालय, मिजोरम, उसको जितने भी वहाँ पे मेल कैंडिडेट्स होंगे उनकी 162.5 हाइट होनी चाहिए, 152 होनी चाहिए फीमेल के लिए। बाकी कैंडिडेट्स भी यहाँ पे दिया गया है, उनके लिए यहाँ पे हाइट दी गई है। तो चेस्ट की बात की जाए 80 अनएक्सपेंडेड होना चाहिए मेल के लिए, और 5 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दिया गया है चेस्ट। बाकी यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बाकी हिमाचल, जम्मू कश्मीर 78, इस तरह करके यहाँ पे बाकी कैंडिडेट सिक्किम के लिए 77, तो अलग अलग दिया गया है। 5 मीटर्स एक्सपेंशन होनी चाहिए। तो उसके बाद आपका मेडिकल यहाँ पे होगा, तो मेडिकल के बाद यहाँ पे आपका एडमिशन टू एग्जामिनेशन होगा, ये भी यहाँ पे दिया गया। बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि जितने भी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के लिए, दैट इज की यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो यहाँ पे आपका 30% उन्होंने यहाँ पे रखा है जनरल के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स रखे हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपको प्रायोरिटी यहाँ पे ही देनी होगी, किस में आपको प्रायोरिटी देनी होगी, ये आप जब भी आप अप्लाई कर लोगे तो इंश्योर कर ले कि पहले आप यहाँ पे एनसीबी को, एसएसएफ, फिर आईएसएफ, इस तरह करके एसएसबी, लास्ट पे आप बीएसएफ इसको दे दीजिए, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स, ये आपको याद रखना होगा। तो ये थी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी यहाँ पे लगभग आपके यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब थोड़ा अप्लाई करने के वक्त आपको पहले यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, पहले आपको यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इनकेस अगर आप यहाँ पे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है, फिर आपको यहाँ पे ज्यादा अपडेट करना है, थोड़ा सा अपडेट करना है, और फिर आपको अप्लाई करना होगा।
तो आपको पहले यहाँ पे जाना है दोस्तों, ये यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे मोबाइल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे वर्किंग होनी चाहिए, तो उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा। ये कुछ यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हो। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन तक ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंपाइल करके इन्होंने रखा है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप करना क्या है। तो डेफ़िनिटली मैं इसके लिए एक वीडियो भी बनाऊँगा ताकि आपको पता चले कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप